जय हिंद साथियों, आज मैं आपसे कुछ मुद्दों पर बातचीत करना चाहता हूं। पिछले दिनों राजौरी गार्डन का चुनाव नतीजा आया, जिसके बाद से लगातार टीवी चैनल्स में, मीडिया में एक बार फिर से ये खबरें जोरदार तरीके से चलाई जा रही हैं कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया, आम आदमी पार्टी समाप्त हो गई, आम आदमी पार्टी का जनाधार खत्म हो गया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसी खबरें मीडिया हमारे खिलाफ बार बार चलाता रहा है। आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे, उसके बाद जब हमारी लोकसभा में 4 सीटें आई थी, उसके बाद मीडिया ने इसी तरह से पूरे देश में प्रचारित किया था कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया, आम आदमी पार्टी समाप्त हो गई। राजौरी गार्डन के चुनाव नतीजों के कारण हम लोग बता चुके हैं कि किस वजह से राजौरी गार्डन के चुनाव नतीजे ऐसे आए। लेकिन जहां तक उपचुनाव का प्रश्न है, हर चुनाव का अपना एक अलग महत्व होता है और हर चुनाव को अलग दृष्टि से देखना चाहिए। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी को 73 सीट्स 73 सीटें मिली थी। लेकिन जब उसके बाद उपचुनाव हुआ विधानसभा का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पराजित हुई, 11 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे, जिसमें से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हारी थी और उन विधानसभाओं से भी हारी थी जहां उनके बड़े नेता चुनाव जीते थे। विधानसभा का उमा भारती जी विधानसभा का चुनाव जीती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जब उनके ही क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव होता है तो वो हार जाती हैं चुनाव। तो इसलिए हर चुनाव को अलग अलग दृष्टि से देखना चाहिए। आपको बता दूं कि जब दिल्ली कैंट का चुनाव हुआ था तो दिल्ली कैंट के चुनाव में आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से हारी थी, लेकिन उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली थी। इसी तरीके से जब बनारस में कैंट का चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी हारी थी, लखनऊ में कैंट का चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी हारी थी। तो इस राजौरी गार्डन के चुनाव का कोई भी असर एमसीडी के चुनाव पर बिल्कुल पड़ने नहीं जा रहा है। पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी काम कर रहे हैं। पार्टी की लीडरशिप अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में काम कर रही है और हम सब लोग पूरे विश्वास के साथ, पूरे यकीन के साथ, पूरे भरोसे के साथ ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एमसीडी के चुनाव में जीतेगी। क्यों? क्योंकि आज 10 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का भ्रष्टाचार दिल्ली की जनता ने झेला है, दिल्ली की जनता ने बर्दाश्त किया है, दिल्ली की जनता ने भोगा है। एक से एक कारनामे और भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने और उनके मेयर्स ने किए हैं। आपको मैं एक एक करके गिनाता हूं और इस बात की मुझे भी कहने की आवश्यकता नहीं है। अब तो खुद भारतीय जनता पार्टी कह रही है, अब तो खुद अमित शाह जी मान चुके हैं, खुद मनोज तिवारी जी मान चुके हैं। उन्होंने भाजपा के पार्षदों के टिकट काट दिए, सारे के सारे पार्षदों के टिकट काट दिए। क्या भाजपा में कोई भी एक भी ईमानदार पार्षद नहीं था? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो चुने हुए पार्षद थे जिन्होंने 10 साल तक एमसीडी में राज किया, क्या वो सारे के सारे भ्रष्टाचारी थे? ऐसा तो खुद भाजपा मान रही है। उनके सारों के टिकट काट दिए। मैं एक आध के तो नाम खुद जानता हूं जो जिनके भी टिकट काट दिए। उनका आत्मविश्वास नहीं है। एक से एक भ्रष्टाचारी, एक से एक बड़े बेईमान बीजेपी के जो थे, उनका सबका टिकट इसलिए काट दिया क्योंकि बीजेपी मान रही है एमसीडी में बीजेपी के पार्षदों ने भ्रष्टाचार किया है। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं हम नए भ्रष्टाचारी लेके आए हैं, उनको वोट दे दो। तो अब जनता ऐसे थोड़ी वोट दे देगी। उन्होंने 10 साल तक एमसीडी में भाजपा का भ्रष्टाचार देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर नगर निगम की वेबसाइट बनाई, 12 करोड़ रुपए की वेबसाइट बनाई। दिल्ली नगर निगम ने भाजपा में गंदगी का साम्राज्य दिल्ली को बना दिया, दिल्ली में कूड़ा घर दिल्ली को बना दिया। सफाइयां नहीं होती गलियों में, लेकिन अगर भले ही आपके यहां सफाई कर्मचारी ना आते हो सफाई के लिए, लेकिन अगर आप अपने घर का लिंटल डालने के लिए जाइए तो लाखों रुपए की वसूली करने पार्षद और पुलिस वाले और एमसीडी के कर्मचारी आ जाते हैं। ऐसे ही पार्किंग माफिया पूरे दिल्ली के अंदर एमसीडी के जरिए अपनी लूट और भ्रष्टाचार कर रहे हैं पार्षदों को मिलाकर। इसी तरीके से एक मामला बहुत चौंकाने वाला सामने आया। बंदर पकड़ने की योजना बीजेपी एमसीडी ने चलाई
59,000 रुपए में एक बंदर पकड़ रहे हैं बीजेपी वाले। तो आप कल्पना कर सकते हैं किस प्रकार का इनका भ्रष्टाचार है। एक इनका पेंशन का भ्रष्टाचार आया, फर्जी लोगों के नाम पर करोड़ों रुपए के पेंशन भाजपाइयों ने एमसीडी में निकाल लिए। और एक बहुत बड़ा महाघोटाला इनका सामने आया है 2400 करोड़ रुपए का, यानी 2400 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार एमसीडी में कर्मचारियों के नाम पर फर्जी वेतन निकालकर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यानी सफाई कर्मचारी का अंगूठा लगता है, सफाई कर्मचारी का अंगूठा लगाकर पैसा भी करोड़ों रुपए निकाल लिया गया, 2400 करोड़ रुपए निकाल लिया गया, लेकिन जमीन पर कोई कर्मचारी नहीं है, जमीन पर कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। यानी भूत के नाम पर भाजपाइयों ने भ्रष्टाचार कर लिया, 2400 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कर लिया। इसलिए आम आदमी पार्टी इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। हमने एक बहुत बड़ा वादा दिल्ली की जनता से किया है। जैसे हमने दिल्ली की सरकार ने 2 साल के अंदर बहुत सारे काम किए, बिजली का दाम आधा किया, पानी मुफ्त किया 20,000 लीटर तक, मोहल्ला क्लिनिक खोला जिसमें 200 तरह की जांच मुफ्त की, सरकारी अस्पतालों में दवाएं मुफ्त की, 5 लाख रुपए तक के बड़ी बीमारियों का इलाज दिल्ली में आप करा सकते हैं, उसका पूरा खर्चा दिल्ली की सरकार उठाएगी। एजुकेशन सिस्टम बेहतर बनाया दिल्ली के अंदर, आज सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हो रहा है। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में आज सरकारी स्कूल के टीचर विदेशों में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। 10 लाख रुपए का एजुकेशन लोन दिल्ली की सरकार ने दिया। और इसी तरीके से 8,000 स्कूल के नए कमरे दिल्ली की सरकार ने बनवाया, प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी। 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 300 करोड़ रुपए बचाने का काम दिल्ली की सरकार ने किया। हमारे जवान जब सीमा पर शहीद होते हैं, पूरा देश उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करता है, उनके प्रति सम्मान प्रकट करता है, लेकिन हमारी सरकारों ने अब तक उनकी कोई चिंता नहीं की थी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि किसी जवान के शहीद होने पर, उनकी शहादत पर उनके परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि देने का काम किया। 50,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा किसानों को देने का काम किया। ये बहुत सारे काम दिल्ली की सरकार ने पिछले 2 सालों में किए हैं। और इसके साथ साथ अब हम घोषणा करने जा रहे हैं कि दिल्ली देश का पहला शहर होगा जहां हाउस टैक्स पूरी तरीके से माफ होगा। यानी जैसे आपका पानी का बिल 0 आता है, जैसे आपका पानी का बिल 2 सालों में 0 आता रहा है अगर आप 20,000 लीटर तक इस्तेमाल करते हैं महीने में, उसी तरीके से अब हाउस टैक्स 0 आएगा। आपको हाउस टैक्स एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। और हाउस टैक्स का जो करोड़ों रुपए बकाया है वो भी माफ किया जाएगा। जैसे पानी का बिल बकाया था वो दिल्ली की सरकार ने माफ किया, सीवर के चार्जेस बकाया थे वो दिल्ली की सरकार ने माफ किया, तो अब हाउस टैक्स भी माफ करेंगे और हाउस टैक्स का करोड़ों रुपए बकाया भी माफ करेंगे। भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग सवाल पूछते हैं आप कैसे हाउस टैक्स माफ कर देंगे। बीजेपी वालों, आपने तो विजय गोयल का लाखों रुपए का टैक्स, करोड़ों रुपए का टैक्स, हाउस टैक्स माफ कर दिया। हम आम आदमी का टैक्स माफ करने की बात करते हैं। लोग पूछते हैं बिजली का दाम आधा कैसे हो गया, पानी मुफ्त कैसे हो गया। अरे भाई, जब दिल्ली में एक ईमानदार सरकार है तो ईमानदारी से काम करके उस सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, उस सरकार ने फ्लाईओवर के निर्माण में पैसे बचाए, उस सरकार ने बिजली में, पानी में जो लूट हो रही थी, जो भ्रष्टाचार हो रहा था, उस पर रोक लगाकर पैसे बचाए। तो जो बहुत तरीके से दिल्ली के अंदर इंस्पेक्टर राज खत्म किया, तो ईमानदारी से व्यापारियों ने अपना टैक्स जमा किया, जनता ने अपना टैक्स जमा किया, तो 7,000 करोड़ रुपए का मुनाफा दिल्ली की सरकार को हुआ टैक्स कलेक्शन में पिछले सरकारों की तुलना में। तो निश्चित रूप से एक ईमानदार सरकार जब होगी तो जनता अपना टैक्स भी ईमानदारी से देती है, जनता के पैसे का इस्तेमाल जनता के लिए किया जाता है, जनता के लिए सरकार काम कर रही है। और कल संसद के अंदर एक जो रिपोर्ट आई है सीबीसी की, उस रिपोर्ट को आप देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। सीबीसी की रिपोर्ट कहती है दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार में 400% की कमी आई है, दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार में 400% की गिरावट आई है। यानी पिछले साल 5,100 कुछ शिकायतें भ्रष्टाचार संबंधी मिली थी, इस साल 969 के करीब शिकायतें मिली हैं। 400% की गिरावट दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार में आई है। और
केंद्र सरकार की अगर हम चर्चा करें तो 70% का इजाफा हुआ है, यानी 70% भ्रष्टाचार केंद्र सरकार के विभागों में बढ़ा है। यह सीबीसी की रिपोर्ट है। तो सुंगलू कमेटी की रिपोर्ट पे हल्ला मचाने वाले टीवी चैनल, उनको कम से कम ये सीबीसी की रिपोर्ट का सच देश की जनता को बताना चाहिए कि दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचार से किस प्रकार से लड़ रही है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारा संघर्ष, हमारी जंग जारी है। दिल्ली के अंदर तब हमने 400% भ्रष्टाचार कम कर दिया जब हमारे पास पुलिस नहीं है, जब हमारे पास एसीबी नहीं है, जब हमारे पास कोई मजबूत कार्रवाई करने योग्य जांच एजेंसी नहीं है, जब हमारा जनलोकपाल कानून अब तक नहीं पास किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। ऐसी परिस्थितियों में भी हमने भ्रष्टाचार को रोका है। कैसे? हमने बहुत सारी सर्विसेज को, लगभग 44 सर्विसेज, 44 सेवाओं को हमने ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन सर्विसेज के इस्तेमाल में, ऑनलाइन सेवाओं के इस्तेमाल में पहले 5% ऑनलाइन सेवाओं का जनता इस्तेमाल करती थी। इस वर्ष 60% जनता ने ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल किया है, यानी 55% का इजाफा, 55% ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल किया है। हमने 150 तरीके की एफिडेविट कम कर दी। जाति प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पे एफिडेविट बनती थी, आय प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पे तमाम तरीके के जो छोटे छोटे काम होते थे उनके नाम पे एफिडेविट बनवानी पड़ती थी। आपको कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, तमाम दुश्वारियां झेलनी पड़ती थी, सरकारी कर्मचारी पैसे की वसूली करते थे। उन सारे कामों पर दिल्ली की सरकार ने रोक लगाने का काम किया है। तो एक ईमानदार सरकार जो जनता के लिए काम कर रही है, जनता के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, चिकित्सा पे काम कर रही है। लेकिन अभी चुनाव का मौका आया है तो कोई आपसे जाति के नाम पर वोट मांगेगा, कोई धर्म के नाम पर वोट मांगेगा, कोई क्षेत्र के नाम पर वोट मांगेगा, कोई भाषा के नाम पर वोट मांगेगा। नहीं, आपको अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर वोट देना है। एक बेहतर दिल्ली, एक साफ सुथरी दिल्ली, देश का सबसे साफ शहर दिल्ली को बनाने का संकल्प लेके आपको अपने मत का इस्तेमाल करना है, आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना है। तो मैं अपने कार्यकर्ता साथियों से कहना चाहूंगा, घर घर जाइए, लोगों को संपर्क करके एक ही बात समझाइए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, चिकित्सा के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, हाउस टैक्स माफी के लिए, एक बेहतर साफ सुथरी दिल्ली बनाने के लिए, एक भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दें, झाड़ू पर अपनी बटन दबाएं और ऐतिहासिक जीत जैसे आपने विधानसभा के चुनाव में दिलाई थी, ऐसी ऐतिहासिक जीत इस बार एमसीडी के चुनाव में दिलाइए। क्योंकि गिद्ध की तरह कुछ लोग निगाह लगाकर बैठे हुए हैं। वो कहते हैं मारो काटो, लोगों को बर्बाद करो, और हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। ये हमारी राजनीति का हिस्सा है। हम मोहब्बत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं। हम एकता और भाईचारे की बुनियाद पे इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की बुनियाद पे इस देश को बनाना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? भाई और बहन साथ में जा रहे हैं, उनको रोमियो कह के पीटा जा रहा है। भाई कह रहा है मेरी बहन है, लेकिन उसको रोमियो बता के पीटा जा रहा है। बाप और बेटी साथ में जा रहे हैं, उनको रोमियो कह के पीटा जा रहा है। बाप कह रहा है मेरी बेटी है, भाजपाई कह रहे हैं तुम तो रोमियो हो। जनपथ मार्केट लखनऊ में पति और पत्नी मार्केट करने गए थे, उनको पकड़ के पुलिस वालों ने थाने में बैठाल दिया, कोतवाली में बैठाल दिया। तो आज इस प्रकार की तानाशाही और गुंडागर्दी भाजपा के लोग इस देश के अंदर कर रहे हैं। ये इस देश की राजनीति के लिए अच्छा संकेत नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आपको याद होगा अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में सरकार को बर्खास्त करने का काम भाजपाइयों ने किया। इसी तरह से गोवा और मणिपुर में अवैध तरीके से, गलत ढंग से जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने का काम किया। तो ये सरकार गिराने और बनाने के काम में लगे हैं। इस बीच अगर आम आदमी पार्टी की आवाज कमजोर हो गई, अरविंद केजरीवाल की आवाज कमजोर हो गई, एक सच्चे व्यक्ति, एक सच्चे इंसान की आवाज जो आपकी आवाज में आवाज मिलाकर आम आदमी की आवाज को उठा रहा है, आम आदमी की आवाज को बुलंद कर रहा है, अगर उस व्यक्ति की आवाज कमजोर हो गई तो आप याद रखिएगा गरीब की आवाज कमजोर हो जाएगी, किसान की आवाज कमजोर हो जाएगी, झुग्गी वालों की आवाज कमजोर हो जाएगी, दिल्ली के आम आदमी की आवाज कमजोर हो जाएगी। इसलिए आप सबसे निवेदन और विनती है,
23 अप्रैल को अपने अपने घरों से निकलकर पड़ोसियों को, मोहल्ले वालों को साथ में ले जाकर पूरे परिवार का, पड़ोसियों का, आसपास के लोगों का वोट आम आदमी पार्टी के झाड़ू पर दिलवाइए, बटन झाड़ू पर दबाइए, एक एमसीडी में झाड़ू चलाओ और दिल्ली को साफ बनाओ। इस नारे को सच करके दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।